हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम योर होस्ट नुसरत अफजल और उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। यू ऑल बी डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द विनर्स, यानी वो विनर्स, वो टोकन्स जो कि इस टैंकिंग मार्केट में, जब बीटीसी के प्राइसेस काफ़ी लो हैं, इस मार्केट में भी वो काफ़ी पॉजिटिवली जो है वो ऑपरेट किया है उन्होंने, और उनके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए हैं और वो अभी भी बुलिश हैं। कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आपको देखना चाहिए और किस तरह आप उन टोकन्स को खुद ढूंढ सकते हैं अपने लिए, अपने पोर्टफोलियो के लिए। तो आज की वीडियो में हम इसके पूरे मैकेनिज़्म को ब्रेक डाउन करेंगे और इस वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कि कौन सी कंपनीज़ हैं जिनको SEC से ग्रीन लाइट मिल चुकी है, यानी कि वो उनके अगेंस्ट जो लॉ सूट्स थे या उनके अगेंस्ट जो केसेस किए थे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ USA ने, वो भी ड्रॉप कर दिए गए हैं। वो कौन सी 4 कंपनीज़ हैं, बल्कि एक 5वीं भी कंपनी आई है जिसके अगेंस्ट ये उन्होंने जो है लॉ सूट ड्रॉप कर दिया है। उसकी डिटेल भी हम आज जो है वो मैं आपसे शेयर करूंगी, और उसके साथ साथ जो है हम कुछ अच्छे टोकन्स के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी पॉजिटिव हो सकती हैं आपके क्रिप्टो पोर्टफोलियो के लिए इस डाउन मार्केट में, जब मार्केट बहुत लो है, जब BTC 84,000 हिट कर चुका है, जिसके बाद उसके चांसेस ऑफ ड्रॉपिंग और हैं। किस तरह है, क्यों है, उसकी डिटेल में जो है हम आज डिग करेंगे। तो लेट्स वॉक इन। बट बिफोर आई वॉक इन, इस वीडियो को तक ज़रूर देखिएगा। Do not forget to subscribe, leave a like and do not forget to comment as well. So let's walk in. तो अब बात कर लेते हैं ऐसे कौन से टोकन्स हैं जो कि इस मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और उनको हमने पॉइंट आउट कैसे करना है। तो जी इसमें से एक टोकन जो हमारे पास था वो था जी मेकर टोकन, जिसका नाम है MKR। तो जो MKR टोकन है उसके अंदर एक्चुअली उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, जबकि BTC की प्राइसेस काफ़ी नीचे जा चुकी थी। वो क्या रीज़न थी कि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो हम देख लेते हैं जी। उसके पीछे जो एक सबसे सिंपल फार्मूला है वो ये है कि जब भी किसी भी टोकन के अंदर हमने इन्वेस्ट करना होता है और हमें ये देखना है कि क्या वो टोकन हमारे क्रिप्टो पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है या नहीं है, तो हम सबसे पहले ये चीज़ नोटिस करते हैं कि क्या उसकी प्राइसेस अभी डाउन हैं। साथ हम ये नोटिस करते हैं कि क्या उसके फंडामेंटल्स, यानी उसके अगेंस्ट जो न्यूज़ है या जो प्रोजेक्ट की अपनी टीम है या वो जो प्लेटफॉर्म है वो कितना इस टाइम अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके यूज़र्स कितने अच्छे हैं। उसके अलावा उसके क्या इन्वेस्टर्स ने उसको बेचना स्टार्ट कर दिया है, और अगर वो सब के सब उसको बेच चुके हैं या मज़ीद उसने नीचे नहीं जाना, तो हम उसकी सपोर्ट उनको जो है वो देख लेते हैं। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि क्या उसके लिए अगेंस्ट कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में आ रही हैं। अगर ये सब फंडामेंटल्स पे वो बैठता है, या ये जितनी भी चेकलिस्ट मैंने आपको बताई है ये सब अगर काम करती है, तो इसका मतलब है कि उस प्रोजेक्ट के अंदर विनिंग कॉल है, यानी वहाँ पे आपको अपनी मनी इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो इस सारी चीज़ों को हम पहले ब्रेक डाउन करते हैं। तो आपके सामने जिसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि प्राइसेस डाउन प्लस फंडामेंटल्स अप, सेलर्स डन सेलिंग प्लस पॉजिटिव न्यूज़ इज़ इक्वल टू द विनिंग कॉल। तो ये जी फार्मूला है, इसको आप याद रखें और इसको आप अपने आइंदा आने वाले पोर्टफोलियोज़ के अंदर भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जी हम ब्रेक डाउन करते हैं कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड क्या होता है। एक्चुअली मार्केट डाउन ट्रेंड का मतलब है कि यहाँ अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी किस चीज़ की? जो अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं वो अब इसको बाय कर जो है इसको सेल कर चुके हैं। उन्होंने जहाँ बाय करना था वो बाय कर लिया, उन्होंने उसको सेल कर रहे हैं और इसकी प्राइसेस अब डाउन हैं। मेकर डाउ ने, जो कि जिनका टोकन मेकर है MKR, उसने भी कुछ इस तरह का ही ट्रेंड दिखाया है। अगर हम BTC और इथेरियम की मार्केट को निकाल के जितनी रिमेनिंग मार्केट है उसको देखें, उसके जो टोकन्स हैं उनको देखें, तो वहाँ पे भी हमें सिमिलर ट्रेंड नज़र आता है। तो उस मार्केट का जो टोटल मार्केट कैप है वो ज़रा नीचे जा चुका है। अगर आपके सामने आप स्क्रीन पे देखें तो टोटल मार्केट कैप जो है वो BTC और इथेरियम के अलावा वो ईयर टू डेट जो है वो नीचे है अभी भी। लेकिन इस सारी मार्केट में ऐसे कौन से टोकन थे जिनको आपको बाय करना चाहिए? तो इस वक्त जो अच्छा टोकन आपके सामने होगा वो है जी मेकर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। सेकंड जिसमें चीज़ ये है कि जी प्राइसेस डाउन प्लस फंडामेंटल्स अप प्लस सेलर्स डन सेलिंग इज इक्वल टू सिग्नल। मतलब ये कि अब यहाँ पे आपको एंटर होना है। इसके पीछे रीज़न ये है जी कि February 1 से लेके February 8 तक जो है मेकर का अपना एक प्लेटफॉर्म है स्काई नेटवर्क या स्काई इकोसिस्टम। अगर आप उसको सर्च करेंगे तो आपको जी गूगल पे बड़े इजीली मिल जाएगा। तो स्काई इकोसिस्टम का जो अपना एक स्टेबल कॉइन है जो कि उन्होंने लॉन्च किया है, जस्ट लाइक USDT USDE, इनका अपना एक स्टेबल कॉइन है जो कि उन्होंने लॉन्च किया है, जिसके अंदर उसकी सप्लाई बढ़ चुकी है। मतलब ये कि उसके जो ओवरऑल सप्लाई थी, जो कि फरवरी से पहले जो सप्लाई थी वो $1.27 बिलियन थी। अब जो सप्लाई है वो $4.11 बिलियन है, यानी कि एक $1.27 बिलियन से बढ़ के ये 3 गुना बढ़ चुकी है, और अब ये $4.11 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके आए हैं। इसका मतलब है कि जितने भी उनका स्टेबल कॉइन है उसके बैक एंड पे इतने बिलियन डॉलर्स पड़े हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 टाइम्स ये बढ़े हैं। और जब भी
स्टेबल कॉइन की सप्लाई बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि अब उस प्रोजेक्ट की, उस टोकन की जो है वो ग्रोथ होने वाली है और वहाँ पे ज़्यादा मार्केट जो है अप जाएगी। तो ये तो एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, आप इसको नोट कर लें। ये टोकन हर सूरत में जो है वो ऊपर जाएगा, इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो यहाँ पे ही हमें विनिंग कॉल लगती है। तो इकोसिस्टम जो है वो इसका फ्लरिश हो रहा है, इसकी सप्लाई बहुत अच्छी है, इसके अगेंस्ट जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, और जो इसके सेलर्स हैं वो भी इसको सेल ऑफ कर चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ से आपके लिए ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि इसको आप बाय करके होल्ड कर सकते हैं फॉर मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, या इसको आप लॉन्ग टर्म भी अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप देखें तो इनका जो अपना स्टेबल कॉइन है उसका नाम है USDS। तो उसकी जो सप्लाई है वो आपके सामने स्क्रीन पे होगा कि वो $1.27 बिलियन से बढ़ के $4.11 बिलियन जा चुकी है इन द स्पैन ऑफ 1 मंथ। और अगर हम बात करें इनके मल्टी ईयर रेंज की, तो सारे ईयर्स में, यानी जब से ये लॉन्च हुआ है तब से लेके अब तक, 2017 में ये लॉन्च हुआ था, और तब से लेके अब तक इसकी जो 8 ईयर्स रेंज में ये अपने ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा इंडिकेटर है, और साथ साथ ये जो है इस टाइम ये बड़ा अच्छा सपोर्ट जोन है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसकी हम सप्लाई और इसके जितनी भी इसका ट्रेंड देखें प्राइस का, तो वहाँ पर ये काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पर ये प्राइसेस इसने बड़े अच्छे से जो है अपने उस एक रेंज में है, यानी कि ये एक अपवर्ड ट्रेंड आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि यहाँ पे सामने स्क्रीन पे होगा। तो जो कि इसने 8 साल में ये रेंज डेवलप की है। उसके अलावा ये कि जो मेकर के जो अपना टोकन है वो 90% पंप करने के चांसेस हैं, ठीक है जी, यानी इतने % ये पंप हुआ है बॉटम टू टॉप। आपके सामने स्क्रीन पे होगा ये 90% फरवरी 8 से फरवरी 26 तक ही है जो इतना पंप हुआ है। तो ये बड़ा अच्छा इंडिकेटर है। इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइम अगर आप मेकर में इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छा है। वी नो कि मार्केट अभी भी डाउन है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यू स्टे होपलेस और आप यहाँ पे आप सब कुछ सेल ऑफ कर दें, बिकॉज अभी भी मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन है। It is the right time to buy and then to wait for the prices to really go up so that you can have good profits. बाकी उसके अलावा जो मेकर ने उन्होंने एक स्ट्रैटेजी डेवलप की है वो है बाय एंड बैक स्ट्रैटेजी। ये बाय एंड बैक स्ट्रैटेजी क्या है? ये बेसिकली एक मेथड है, इसको मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी। ये कौन सी कंपनीज करती हैं, क्यों करती हैं और उससे क्या उनको फ़ायदा होता है। तो उस फ़ायदे के लिए जो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बाय एंड बैक एक्चुअली होता क्या है। तो अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट में जो जितने भी शेयर मार्केट है उसमें भी जितनी कंपनीज़ ने अपने शेयर्स मार्केट में इशू किए होते हैं वो भी इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करती हैं। सो दैट इज़ एक्चुअली बाय एंड बर्न या बाय बैक मैकेनिज़्म। इसमें एक्चुअली होता क्या है, जब भी किसी कंपनी के स्टॉक्स या शेयर्स, या आप कह लें कि उसको आज के टाइम में आप क्रिप्टो से उसको जो है उसको आप सिमिलर बना लें या उसको आप रिलेट कर लें, तो आपको पता लगेगा कि जब भी किसी कंपनी या कोई प्लेटफॉर्म के पास अगर एम्पल कैश है यानी एक्स्ट्रा कैश है तो वो अपने उस लो प्राइस टोकन को दोबारा से बाय बैक कर सकती हैं, और वो ख़ुद बाय बैक करके आप यानी आपके जो रिमेनिंग स्टॉक होल्डर्स हैं या टोकन होल्डर्स उन्हें कह सकती हैं कि आप उसको अभी इसको आप मत सेल करें, अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो आपको इतने % एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलेंगे। जिसका मतलब ये है कि कंपनी अपने स्टॉक की प्राइस खुद मार्केट में उसको जो है इम्प्रूव करती है। तो एक्चुअली बंच ऑफ स्पेयर कैश को यूज़ किया जाता है किसी भी टोकन के अंदर उसकी मार्केट को बेटर बनाने की। सो इफ़ यू होल्ड योर स्टॉक, योर पोर्टफोलियो विल outrun the massive buying pressure. So एक्चुअली आप बाइंग प्रेशर से बाहर निकल जाएंगे और आप अच्छे टाइम पे मार्केट में आएंगे और उसको आप इन्वेस्ट करेंगे, तो दैट विल गिव यू वेरी नाइस रिटर्न्स। उसके अलावा लेकिन ये स्ट्रैटेजी हर कंपनी नहीं करती है। कुछ कंपनीज़ ने इसको रिसेंटली किया है। वो कौन सी कंपनीज़ है मैं भी आपको उनके बारे में बताती हूँ, और अगर वो कर रही है इसका मतलब है ये आपके लिए बाय सिग्नल है, आपको उस टोकन या उस प्लेटफॉर्म या उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन उसके पीछे एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ वही कंपनीज़ या वही प्लेटफॉर्म्स करते हैं जिनके पास प्रॉपर प्रोडक्ट मार्केट फिट होता है, यानी कि अच्छा PMF होता है। अब ये PMF क्या है? एक्चुअली PMF एक टर्म यूज़ की जाती है कि जब आपकी प्रोडक्ट या आपका प्लेटफॉर्म इतना सूटेबल होता है कि उसको मल्टीपल टाइम्स ग्लोबली यूज़ किया जाता है, यानी उसके बगैर मार्केट में काफ़ी चीज़ें काम नहीं करती। जिस तरह हमारे पास गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बिग कंपनीज़ हैं जिनके बगैर हम अपनी बहुत सी टेक IT इंडस्ट्री को भी प्रॉपरली नहीं चला सकते। तो एक्चुअली उनके सब्स्टिट्यूट देने वाली कोई और कंपनीज़ नहीं हैं। उनका मार्केट जो पोजीशनिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है उनकी प्रोडक्ट की कि उनको इस तरह की कंपनीज़ के लिए बाय बैक करना अपने स्टॉक को बहुत आसान होता है। लेकिन इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके
काफ़ी क्रिप्टो कंपनीज जो हैं अपने प्रोडक्ट्स को या अपने टोकन्स को जो है वो अच्छा बना रही हैं और अपने इकोसिस्टम को बेहतर कर रही हैं। वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जी? वो 3 प्रोजेक्ट्स हैं आपके नाम में, उनके सामने जो आपके नाम वो ये हैं जी कि वो मेकर है जिसका टिकर MKR है, एक चीज़ मैंने आपको पहले बताया है। सेकंड हमारे पास है रेडियम जिसका टिकर है RAY, और थर्ड हमारे पास है जुपिटर जिसका टिकर है JUP। तो इसके जो यूज़र्स हैं या जो इस प्लेटफॉर्म के ऑनर्स हैं, उन्होंने एक्चुअली इस अपने ही टोकन को दोबारा बाय बैक करके उसको बर्न किया है। और इसीलिए जो है जुपिटर जो कि कंपनी है, उन्होंने तो अपना एक पूरा एक इवेंट बनाया ऑन सोशल मीडिया, और उसके बारे में उन्होंने पब्लिक भी उसको ट्वीट को किया कि जो भी उन्होंने अपने बाय बैक किए थे टोकन, उसको उन्होंने बर्न कर दिया, यानी कि वो सप्लाई से ही ख़त्म हो गए। तो जब भी किसी टोकन की सप्लाई ही ख़त्म हो जाती है, इसका मतलब ये है कि उसकी प्राइस अब बढ़ेगी बिकॉज उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो जुपिटर ने ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी डेवलप की है, अपने टोकन्स को ही बर्न कर दिया है। तो इसको बाय एंड बर्न कहते हैं क्रिप्टो, जबकि इसको स्टॉक मार्केट में बाय बैक कहते हैं। तो ये स्ट्रेटजी काफ़ी कंपनीज अडॉप्ट करती हैं, बट ऑन द स्क्रीन यू कैन सी कि जिस तरह जुपिटर ने जो है अपना एक पूरा इवेंट क्रिएट किया, तो ये एक विनिंग कॉल थी, यानी कि आपको वो प्रोजेक्ट्स जो कि अच्छा प्रोडक्ट मार्केट फिट रखते हैं वो ये स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं, और जुपिटर ने भी ये स्ट्रेटजी डेवलप की है। आपके सामने ऑन द स्क्रीन यू कैन सी कि दे हैव बर्न द कैट 3 बिलियन जुपिटर गॉन, मतलब प्राइस स्टेबल होगी, प्राइस अप होगी, रिटर्न अच्छे होंगे। दैट इज़ वाई आपको रे जुपिटर और मेकर में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगेन इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट ये आपके पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी अच्छा स्टेप और आप काफ़ी अच्छी मूव हो सकती है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल मार्केट में SEC की तरफ से। तो जी हमें पता है कि क्रिप्टो मार्केट नैरेटिव या US में जो क्रिप्टो मार्केट नैरेटिव है वो काफ़ी प्रो है क्रिप्टो को लेके, वो काफ़ी पॉजिटिव है क्रिप्टो को लेके, लेकिन क्योंकि मार्केट डाउन है बिकॉज उसके वजह सेवरल रीजंस हैं, रग पुल्स हैं, लिक्विडेशंस हैं मार्केट में, पे बैक किया गया एक्सचेंजेस को ट्रेडर्स की तरफ से, और ये सब चीज़ें रीजंस की वजह से मार्केट डाउन हुई है। लेकिन अभी इसका मतलब ये है कि इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि प्रो क्रिप्टो नैरेटिव अमेरिका में बहुत स्ट्रॉन्ग है और गैरी जेंसलर भी जा चुके हैं। सो उनके जाने के बाद तो काफ़ी सारी एक्सचेंजेस या काफ़ी सारी जो प्रोजेक्ट्स थे क्रिप्टो के जो कि US में रजिस्टर होने वाले थे, उन्होंने भी अपने आप को दोबारा से लॉ सूट्स उनके अगेंस्ट ड्रॉप कर दी गए हैं। मैंने अपनी पिछली 4 से 5 वीडियोस में ये बात डिस्कस की थी कि रॉबिनहुड हो गया, कॉइनबेस हो गया, यूनिस्वैप हो गया, और हमारे पास जो फोर्थ प्लेयर है वो एक्चुअली है जेमिनाई भी एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, उनके अगेंस्ट भी एक लॉ जो है वो ड्रॉप कर दिया गया, और OpenSea जो NFT प्लेटफॉर्म था उनके अगेंस्ट भी जो है लॉ केस या जो लॉ सूट था वो भी ड्रॉप कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी बुलिश होने वाले हैं। इनके टोकन्स, इनके स्टॉक्स आप बाय कर सकते हैं। अगर इफ़ यू आर बेस्ड इन USA या इफ़ यू आर बेस्ड इन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, तो आप US स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। यहाँ पे कॉइनबेस के कॉइन टोकन को, कॉइन शेयर को आप बाय करें, रॉबिनहुड के हुड को, OpenSea का अपना कोई प्रोजेक्ट, या OpenSea जो है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, तो उनकी NFTs आप बाय कर सकते हैं, या उनका अपना जो टोकन है वो बाय कर सकते हैं। उसके अलावा यूनिस्वैप का जो टोकन है यूनी आप बाय कर सकते हैं, बिकॉज अभी बहुत लो है और इसमें जो पोटेंशियल है रिटर्न्स देने की वो एटलीस्ट 4 टाइम्स है। तो इसका मतलब ये है कि इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग अ गुड मनी राइट नाउ इन यूनिस्वैप, तो आपके रिटर्न अच्छे हैं। बट अगेन इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, अपनी रिसर्च ज़रूर किया करें बिफोर यू इन्वेस्ट योर मनी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप यू लाइक इट। और अगर आपको कोई चीज़ जो है सजेशंस देनी है, यू कैन ड्रॉप देम इन द कमेंट्स, और वीडियो को ज़रूर देखा करें। लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। हैव अ गुड वन।